अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये छठी जमात के तलबा का सबक है। उर्दू से शायरी कश्मीर महजूर, इसका आधा हमने पढ़ा, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। महजूर के मतलब कल हमने क्या पढ़ा? महजूर का पूरा नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद था। उनके बाप का नाम पीर उब्दुल्ला शाह था और वालिदा का नाम सईदा बेगम था। महजूर की इब्तिदाई तालीम घर में हुई। वो 11 अगस्त 1887 ईस्वी को मित्री गांव में पैदा, जिला पुलवामा के एक गांव मित्री गांव में पैदा हुए। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। तो वो एक तहसील है त्राल, पुलवामा का एक तहसील त्राल है, वहाँ के एक शायर थे आशिक त्राली, जिसका असली नाम अली गनाई था। तो इससे दरस लिया, फिर मुरवजा तालीम हासिल करने के लिए मदरसा नुसरतुल इस्लाम श्रीनगर में दाखिला लिया। यहाँ तक हमने पढ़ा। और महजूर बहुत ही खुददार थे, इसलिए उसने खुद कमाकर खाने को तरजीह दी। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेगा, फिर मैं आपको इसका माने समझाऊंगी। महजूर ने पहली बार 1905 ईस्वी में पंजाब का सफर किया और बड़े बड़े आलिमों और शायरों से मुलाकात की। इसी सफर के दौरान महजूर ने शायरगोई का बाकायदा आगाज किया। 1908 ईस्वी में शजराकुश की हैसियत से मुलाजिम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। बाद में पटवारी बने और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम करते रहे। महजूर को मुलाजमत के सिलसिले में लद्दाख, करगिल, हाजन, सुरसियार, हंदवारा और आलीगांव में रहना पड़ा। इस दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफें भी उठाना पड़ी। 3 बार मुअत्तल किए गए। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की नसीब न हुई। इनके अफसरान वाला इनकी लियाकत से जलते थे। शख्सी राज का दौर था, इसलिए महजूर की शिकायत पर कोई गौर नहीं करता था। तो ये एक पैराग्राफ हम आज पढ़ेंगे। महजूर ने पहली बार 1905 ईस्वी में पंजाब का सफर किया। ईस्वी में क्या किया महजूर ने? पंजाब का सफर। 1905 ईस्वी में महजूर ने पंजाब का सफर किया और बड़े क्या पंजाब गए, आलिमों से मिलने के लिए वो पंजाब गए और बड़े बड़े आलिमों और शायरों से मुलाकात। वहाँ पंजाब में क्या किया? बड़े बड़े आलिमों से मुलाकात की और शायरों से मुलाकात की। इसी सफर के दौरान महजूर ने शायरगोई का बाकायदा आगाज किया। तब तक ये शायर नहीं थे महजूर। 1905 ईस्वी में उसने पंजाब का सफर किया, तो वहाँ बड़े बड़े शायरों, अदीबों, आलिमों से मुलाकात की। तो इसी सफर के दौरान उसने क्या किया? शायरगोई का बाकायदा आगाज किया। शेर कहना शुरू कर दिए, शायरी शुरू कर दी। तो महजूर ने कब शायरी शुरू की? इसी 1905 ईस्वी में महजूर ने शायरी शुरू की, शायरी का आगाज किया इसी समय में 1905 पंजाब के सफर के दौरान 1905 ईस्वी में शायरी का आगाज किया। 1908 ईस्वी में शजराकुश की हैसियत से मुलाजिम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। 1908 ईस्वी में वो शजराकुश और नसबनामा तैयार कर। शजराकुश क्या होता है? शजराकुश नसबनामा तैयार करना, नसबनामा तैयार करना। तो 1908 ईस्वी में वो नसबनामा की
कुश की हैसियत से, शजरा कुश की हैसियत से, मुलाजिम शजरा कुश की हैसियत से, यानी पटवारी बने। शजरा कुश ये पटवारी का एक ही हिस्सा है। तो कागजात वगैरह नस्बनामा तैयार करने लगे, उसी हिसाब से वो मुलाजिम। बाद में पटवारी बने और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम। तो जब ये शजरा कुश की हैसियत से मुलाजिम हो गए तो बाद में इसी सिलसिले में वो पटवारी भी बने, पटवारी बने। महजूर 1908 ईस्वी में शजरा कुश की हैसियत से मुलाजिम बने, तो इसके बाद ही वो पटवारी बने। इसके दौरान इसको क्या और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम करते, तो वो पेंशन तक इसी हैसियत से, पेंशन तक इसी हैसियत पटवारी की हैसियत से ही काम करने रहे, क्योंकि उसको तरक्की, कोई भी तरक्की नसीब नहीं हुई, क्योंकि वो खुददार, मैंने आपको कल के सबक में बताया कि वो खुददार था और उसकी बातें वो जब वो अपनी बातें अफसरों के सामने रहता तो उसकी बातें कोई नहीं सुनता था। इसी हैसियत महजूर को मुलाजमत के सिलसिले में, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा, महजूर को मुलाजमत के सिलसिले में कहाँ कहाँ जाना पड़ा? लद्दाख मुलाजमत की हैसियत से सफर करना, मुलाजमत की हैसियत से वो लद्दाख गए, करगिल गए और हाजन, सूरसियार, हंदवारा और आरीगाम, हंदवारा और आरीगाम, आरीगाम। तो इन जगहों को उसको मुलाजमत करनी पड़ी, किस हैसियत से? पटवारी की हैसियत से उसको मुलाजमत के सिलसिले में लद्दाख जाना पड़ा, वहाँ भी उसने मुलाजमत की, करगिल में ड्यूटी दी, हाजन, सूरसियार, हंदवारा, आरीगाम, तो इन जगहों में उसने पटवारी की हैसियत से नौकरी की। इस दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफें भी उठाना पड़ी। महजूर को इस मुलाजमत के सिलसिले में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इनके अफसरान 3 बार मुअत्तल किए गए, 3 बार वो मुअत्तल भी कर दिए गए, सस्पेंड करना, 3 बार उनको मुअत्तल किया गया। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की नसीब न हुई, इनके अफसरान वाला इनकी लियाकत से जलते थे। तो जब वो पटवारी बने उसको तरक्की नसीब नहीं, क्यों नहीं हुई सी? क्योंकि वो बहुत ही ज़हीन थे, उसकी जहानत से उसके अफसरान जलते थे। तो लियाकत वाया की शख्सी राज का दौर था, और उस जमाने में शख्सी राज का दौर, यानी बाप था बादशाह तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये चलता रहता, इसी को हम शख्सी राज कहते हैं। इसलिए महजूर की शिकायत पर कोई गौर नहीं करता। जब शख्सी राज था तो उसकी शिकायत कोई नहीं सुनता था, इसलिए उसको 3 बार मुअत्तल भी हुए, और पटवारी बनने के बाद उसको कोई भी तरक्की नसीब नहीं हुई। तो ये शायरी कश्मीर महजूर के मतलब था।